बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से। आज का दिन इंतहाई अहम दो मुकदमात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेश होंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे। उन्होंने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे कल। पूरी ख्वाहिश और पूरी कोशिश थी कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से कल गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो ना हो सका क्योंकि पहले भी ये एक दफ़ा चस्का ले चुके हैं। ज़मान पार्क में 2 दफ़ा ऑपरेशन किया गया और वहाँ पे खून खराबा करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। बाल बाल बचे इमरान खान साहब। तो बहरहाल कल एक इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और जिसके सरबराही हैं कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा साहब, उन्होंने ये कल हरकत फरमाई थी। लेकिन बहरहाल रात गुजर गई और पुरसकून गुजर गई और कोई ऐसी हरकत हुकूमत ने, पुलिस ने नहीं की। कोशिश पूरी थी कि कल ऐसा हो जाए, कल रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये ना हो सका क्योंकि माहिरीन ने भी यही मशवरा दिया कि आप इससे बाज ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल ये दिन गुजर गया। एक और मामला है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने पेश होना है और अपनी जो भी है अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। दूसरी जानिब एक और मुकदमा है और वो है साइफर का, क्योंकि बाकी तो सारे मुकदमात के गुब्बारे जो हैं वो फट रहे हैं, सब में से हवा निकल रही है बारी बारी। जितने भी साजिशों के ताने बाने बुने गए थे, अब एक साइफर का मामला उठाया गया है। साइफर पे तहकीकात शुरू कर दी है FIA ने। तो इमरान खान साहब ने उनके सामने भी पेश होना है और वहां पे जाके क्या स्टेटमेंट देंगे वो हम आपको एडवांस में आपको सुनवा देते हैं, इमरान खान साहब की जुबानी सुनवा देते हैं वो सारी बात साइफर के बारे में क्या कह रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि साइफर के मामले में शाह महमूद कुरैशी साबिक वजीर खारजा उनको बुलाया गया था और असद उमर साहब को बुलाया था, काबीना के दोनों अरकान, सीनियर अरकान, उनको बुलाया गया था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर दोनों वज़रा ने ठोक बजा के ये बता दिया है कि साइफर कोई अफसाना नहीं था, साइफर एक हकीकत था। वो आया था और एक दस्तावेज है, मुकम्मल तौर पे महफूज है और वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, क्योंकि साइफर जो ओरिजिनल साइफर है वो कभी भी किसी भी जगह पे नहीं खोला जाता। उसका जो लुबे लुबाब है, उसका जो कंटेंट है, मंदरजात हैं, उसको सादा जुबान में, अपनी जुबान में डीकोड करके वो भेजे जाते हैं। आप यूं कह लीजिए कि उसका तर्जमा या उसकी तशरीह करके भेजी जाती है, या उसके बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो अपनी जुबान में। साइफर कभी भी डिस्प्ले नहीं किया जाता, साइफर कभी भी ओपन नहीं किया जाता, क्योंकि वो कोड वर्ड्स होते हैं। इसलिए वो किसी भी सूरत में कभी भी डिस्कस हुआ ही नहीं, ना ही किसी ने देखा है ओरिजिनल साइफर। एक उसमें क्या लिखा गया था, उसका मफहूम जो है वो काबीना भी जानती है, वो स्पीकर कौमी असम्बली भी जानते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जानते हैं, वो चेयरमैन सेनेट के पास भी कॉपी है, उसकी कॉपी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, नेवल चीफ, एयर चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, DGISI, आर्मी चीफ के पास भी है, तो ईवान सदर ममलिकत के पास भी है। इसलिए उसका मफहूम सब जगह पे मौजूद है। इसलिए आज इमरान खान साहब ने इसके बारे में आज एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। क्या करवानी है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। उसकी रीज़न है इसका एक हवा बनाया जा रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि इस मामले को तो खुद इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने तो खुद इसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाने की कोशिश की। जनरल तारिक खान ने माजूरी जाहिर की, उसके बाद डॉक्टर शोएब सड्डल ने माजूरी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, वो उन्होंने उसको नहीं उस तरीके से उसकी तहकीकात के लिए कोई स्टेप उठाया। तो अब FIA खुद करना चाहती है। इसका बुनियादी मकसद मुस्लिम लीग नवाज का है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब और जनरल बाजवा को वो समझती हैं कि जनरल बाजवा जो है वो उनका जानी दुश्मन है, जाती दुश्मन है, सियासी दुश्मन है, लिहाजा उसको सबक सिखाया जाए परवेज मुशर्रफ साहब की तरह। तो वो चाहती, मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इमरान खान और जनरल बाजवा जो है वो साइफर के मामले में एक दूसरे को रगड़ दें। अब ये काम है गवर्नमेंट का और ये काम है अब हुकूमत का, और तहकीकात होंगी तो तब पता चलेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने आज FIA के सामने क्या स्टेटमेंट देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जरा सुनिए इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं साइफर के बारे में। इन्वेस्टिगेशन साइफर के ऊपर जो हो रही है उसमें मैं कल शिरकत कर रहा हूँ और मैं सारा वक्त इसलिए मैंने तैयार होता हूँ जेल जाने की, क्योंकि जो मिनिस्टर इंटीरियर का राणा सनाउल्लाह है जिसके नीचे FIA है, वो तो पहले क्या बैठा कि इमरान खान को जेल में डालेंगे हम ये साइफर के ऊपर। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त कोई कानून तो है नहीं, जंगल का कानून है,
जैसे मर्जी चाहो जेल में डाल दो। बेचारे कितने लोग हमारे औरतें जेलों में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके वो जाते हैं अदालतों में, वो फिर वापस आ जाते हैं कि वो केस नहीं सुनते। फिर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो एक केस से अगर जज उनको बेल भी देता है वो फिर पकड़ लेते हैं। लेकिन औरतों को, यानी उनके बच्चे हैं, उनको जेलों में रखा हुआ है, और यानी पूरा अमन एहतजाज करने पे जेलों में रखा हुआ है। तो इसलिए कानून तो है ही नहीं, तो कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैं पहले आपको आगाह कर दूं, क्योंकि मीडिया सारा कंट्रोल्ड है। आपको पता है पूरी तरह इन्होंने सारी टीवी चैनल्स को पीटीवी बना दिया, और पीटीवी में बिल्कुल वो जो ये प्रोपेगेंडा चाहते हैं वो आता है। और मैं फिर आज याद कराना चाहता हूं कि कौम उन सारे सहाफियों की तरफ देख रही है, मीडिया हाउसेस की तरफ देख रही है, जिन्होंने हमारे दौर में तो पूरी जिहाद की थी आजादी सहाफत, और इतनी सी बात होती थी, गालियां भी हमें पड़ रही होती थी, और हमें कह रहे थे कि हम मीडिया के ऊपर बड़ी सख्ती कर रहे हैं। तो जरा मुआवजा करें, थोड़े देर कौम तो कर ही रही है कि आपकी ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन कौम ये याद रखेगी कि कौन से लोग खड़े हुए थे। वो इमरान रियाज को याद रखेगी ये सारी कौम, कि वो कम से कम अपने मौके पे खड़ा रहा। इस मुल्क के अंदर जो सहाफी होते हैं, जो एक जहाद करते हैं हक और सच के लिए, जिस तरह अरशद शरीफ थे, कौम इनको हमेशा याद रखेगी, अरशद शरीफ शहीद को। वो जो 4 जर्नलिस्ट मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने किसी प्रेशर में आके राय हक से नहीं उतरे। वो जिनको हमारे पढ़वाई गई, जलील किया गया, और वो जो जिनके बड़े नाम है और पुराने सहाफत में नाम है, हम तो कौम उनको भी देख रही है और उनको सलाम कर रही है, और उनको भी देख रही है जिनके ज़मीर मर चुके हैं। तो मैं FIA का जरा आपको समझा दूं कि ये केस है क्या। ना तो अभी तक मुझे कोई क्वेश्चनर मिला है कि ये बात करें, मीडिया की बात की आपने सुना कि खान साहब कह रहे हैं कि मीडिया बिल्कुल उस तरीके से, जो पाकिस्तान में मीडिया है वो उस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा जैसे कि उसको करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया है, वहाँ में मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप आयद है, और वो सेंसरशिप इसलिए आयद है कि इमरान खान साहब का नाम लेना जुर्म है। और ख़ास तौर पे अब जो नई कानून साजी की है मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने और इत्तेहादी जमातों ने, वो भी एक अपने तौर पे काला कानून है जो कि मीडिया को दबाने के लिए किया गया है। अब जरा साइफर के बारे में क्या कहते हैं खान साहब, वो भी जरा सुनिए। क्या पूछना चाहते हैं, तो मेरी कोई तैयारी नहीं है। लिखा ये हुआ कि जी अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके आए। मुझे यही नहीं पता कि आपने पूछना क्या, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या लेके आऊं। और फिर से मैं ये कह दूं कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर तो फैसला कर बैठा है, वो तो जज जूरी एक्सिक्यूशन है कि जेल में डाल दें उसको। तो आपके लिए इशू है क्या साइफर? फिर से मैं आपको याद करा दूं, साइफर होता क्या है। एक खुफिया जो कम्युनिकेशन होती है, खुफिया जो पैगाम भेजा जाता है, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स जो फॉरेन ऑफिस को पैगाम भेजते हैं, वो एक खुफिया कोड के मुताबिक भेजते हैं, उसको साइफर कहते हैं। तो वो जो साइफर होता है, ये बड़ा जरूरी है आपने समझना, वो वाकई उसको सीक्रेट रखना, उसको खुफिया रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दफा वो कोड दुनिया को पता चल जाए तो सारे जितने भी आपके एम्बेसडर्स खुफिया मैसेजेस भेज रहे होते हैं फॉरेन ऑफिस बाहर की दुनिया से, वो सारे पब्लिक हो जाएंगे, जिस तरह विकी लीक्स के अंदर पब्लिक हो गए थे। याद रखें, विकी लीक्स में अमेरिकन एम्बेसडर जो डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, जो कम्युनिकेशन भेजते थे अपने स्टेट डिपार्टमेंट को, वो सारे पब्लिक हो गए थे। और उसमें कई इंकशाफ हुए, जिसमें देखने वाले जो पाकिस्तान के अंदर हमारे सियासतदान क्या बातें कर रहे थे एम्बेसडर से, वो भी देखने वाले हैं कि कितने दोगले थे। और उन्होंने, मैं ये अल्लाह का शुक्र है मैं ये कहता हूं, उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो हमारे से बात करता है, वो पब्लिक से करता है। बाकी उन्होंने कहा बाकी जितने पॉलिटिशियन हैं वो हमें कुछ कहते हैं, पब्लिक में जाके कुछ कहते हैं बाहर। तो वो साइफर को सीक्रेट रखना बड़ा अहम है। तो क्या इमरान खान ने वो जो साइफर जो कोड थी उसको पब्लिक किया? अब ये आप समझ जाएं कि जो साइफर आता है फॉरेन ऑफिस के अंदर, वो कभी किसी के पास नहीं जाता, वो सिर्फ फॉरेन ऑफिस में रहता है, वो चोरी नहीं हो सकता, वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा होता है। जो हमारे पास आता है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, ISI का चीफ, और फिर एक जाता है उसका जो जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, ये याद रखें कि ये वो साइफर नहीं जाता। ये साइफर का जो मफहूम होता है वो अपने लफ्जों में लिख के हमारे पास पहुंचता है। तो साइफर फॉरेन ऑफिस में रहता है, वो कभी वो ना चोरी हुआ है, ना वो और कोई देख सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर, हम कोई नहीं देख सकते, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का कानून है जो कि कैबिनेट डिवीजन बताती है इनको, फॉरेन ऑफिस को। तो पहले तो ये साइड पे करते हैं कि साइफर का जो कोड था वो कभी भी पब्लिक नहीं हुआ, किसी ने नहीं वो देखा, बशमूल प्राइम मिनिस्टर के, हमने किसी ने नहीं वो देखा। हमारे पास वो आया कि वो साइफर के अंदर एम्बेसडर असद मजीद और डोनाल्ड लू ने क्या बातचीत की, वो हमारे पास आया। अब सबके लिए वो मैंने बड़े एहतियात से उसको, जब मेरे सामने आया तो बड़े हमने एहतियात की। क्या किया हमने? सबसे पहले उसको फैसला किया आपस में कि हम ये पब्लिक नहीं, अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि OIC की कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में 22 और 23 मार्च को, तो साइफर आ चुका था 6 मार्च का। हमने उस कॉन्फ्रेंस की वजह से हम चुप करके बैठे रहे, क्योंकि बाहर से मिनिस्टर आ रहे हैं और शोर में जाता है इसका, तो हमने कहा मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि जो साइफर के अंदर चीजें हैं, तो मैं आपको बताऊं, उससे बड़ा नुकसान मुल्क को क्या पहुंचना था कि पूरी साजिश हुई गवर्नमेंट गिराने की, रिजीम चेंज की।
27 तारीख को मैंने जलसे में जो एक कॉपी लहराई वो साइफर नहीं था, जो साइफर के अंदर पैगाम था, तो वो मैंने बताया। और मैंने तब भी मुताद रहा, मैंने ये नहीं बताया कि मैंने कहा बड़ा सेंसिटिव है, मैंने लिख के बताया कि मैं सिर्फ कोई गलत बात ना कह दूं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमारी दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात है, वो ना खराब हो जाए। उसके बाद मैंने कैबिनेट में रखा, कैबिनेट के सारे मेंबर्स को बताया गया कि ये साइफर आया है, और ये समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी इस मुल्क से, मैं समझता हूं कि कितनी बड़ी मुल्क की तौहीन हुई कि एक बाहर का एक ऑफिशियल वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर तुमने ना हटाया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो फिर से मैं याद करा दूं कि अभी आई नहीं थी, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होगी, और अगर उसको हटा दिया तो सब कुछ माफ हो जाएगा। ये था साइफर में। और जो एम्बेसडर थे, फिर से मैं आपको बता दूं, असद मजीद, उन्होंने लिखा उसमें कि मेरे ख्याल में तुम्हें इसके अमेरिका के खिलाफ उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि ये कभी इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होती, ऐसी धमकी नहीं दी जाती। मैं पहले कैबिनेट में रखता हूं, फिर 28 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखता हूं, और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ होते हैं। जनरल बाजवा थे, वहां एयर चीफ थे, उधर नेवी के चीफ थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, हमारे सारी कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स थे, फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी बैठे हुए थे। और उसमें क्या फैसला होता है कि हमें जिस तरह एम्बेसडर असद मजीद ने रिकमेंड किया, हमें डिमांड करना चाहिए, हमें अमेरिका को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। तो जब वो उसमें आ गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिमांड कर दी, तो जो उसकी जो साइफर के अंदर चीजें लिखी हुई वो तो पब्लिक हो गई, क्योंकि जब आपने पब्लिक एक स्टेटमेंट दे दी कि कह दिया कि हमने इसकी किया, तो वो तो सीक्रेट तो ना रहा वो, क्योंकि डिमांड ने आपने किस, तो ये चीजें सामने आ गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, और कैबिनेट में भी डिस्कस होगी। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हमने इन कैमरा सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की पाकिस्तान में तौहीन हुई। सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने मना कर दिया जाने का, क्योंकि ये सारे हिस्सा थे इस साजिश के। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे मुल्क को बताओ कि कौम की कितनी तौहीन हुई है, ये मना करते थे। फिर पार्लियामेंट से जो स्पीकर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजते हैं, और मैं भी उन्हें कहता हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें कि ये जो मुदाखलत हुई है इसके अंदर पता तो चले कि ये हुआ क्या, कितनी बड़ी साजिश हुई है कि सिटी गवर्नमेंट के ऊपर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर धमकी मिलती है, और फिर उसके गवर्नमेंट गिराने की पूरी तैयारियां शुरू हो जाती है, लोग भागना शुरू हो जाते हैं, एलाइज चले जाते हैं। और ये पैगाम किसको था? मुझे तो पता था पैगाम किसको है, जनरल बाजवा के लिए पैगाम दिया गया था, क्योंकि उसी के पास पावर थी ना गवर्नमेंट गिराने की, बाकी तो कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकता था। तो उसके बाद जब ये, और फिर कैबिनेट के अंदर हमने इसको डिक्लासिफाई भी कर दिया। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि FIA चाहती क्या है, कि जब साइफर तो सेफ, जिस तरह सनाउल्लाह ने कहा वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा, वो तो उसके ऊपर तो उसके तो किसी को पता ही नहीं है जो साइफर की कोड है। हमारे पास जो उसकी, जिसको पैराफ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में लफ्ज, हमारे पास जो आता है वो तो उसका मफहूम आया था, और वो जाके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट में जब रखा और बाद में डिक्लासिफाई भी कर दिया, तो वो तो फिर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा। अब असल चीज पे आ जाए कि क्या किसी मुल्क में कोई बता सकता है, हमारा तो 25 करोड़ की आबादी है, किसी 50 लाख की आबादी, छोटे छोटे न्यूजीलैंड जैसे शहर, छोटे से यानी मुल्क, और कितने हैं ऐसे, हॉलैंड है, छोटे छोटे शहर है, छोटी छोटी आबादी। कोई तसव्वुर कर सकता है कि किसी मुल्क से अमेरिका का कोई भी जिस तरह ऑफिशियल वो जाके उसके एम्बेसडर को कहे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को गिरा दो, नहीं तो हम तुम्हें ये कर देंगे। जब अमेरिका ने रेजीम चेंज किया पहले, तो जो खुद ही इनके CIA के और MI6 के जो पेपर्स डिक्लासिफाई हुए हैं, उनमें क्या चीज निकली? वो सद्दाम की गवर्नमेंट गिराई गई, रेजीम चेंज किया गया 1950 की दिहाई में, तो वो तो कोई साइफर नहीं भेजा वहां, वो तो कोई एम्बेसडर से पैगाम नहीं भेजा, वो तो पहले पूरी साजिश की गई ऑपोजिशन के साथ मिलकर, मीडिया के साथ, मीडिया में पैसा चला, पहले उसको बुरा भला कहा गया, और फिर उनके आर्मी चीफ के जरिए उसकी गवर्नमेंट गिरा दी, और फिर दूसरी 70 की दिहाई में चिली के अंदर प्रेसिडेंट एलेंदा को गिराया गया, और वो भी कोई किसी ने साइफर नहीं भेजा, उन्होंने उनके आर्मी चीफ के जरिए उसकी गवर्नमेंट गिरा दी, कू कर दिया। तो जब रेजीम चेंज साउथ अमेरिका में भी होता है, तो इस तरह तो फिर भी नहीं होता कि पहले वो कोई एम्बेसडर से धमकी दी जाए। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं अपनी कौम से कि देखें, ये कोशिशें सारी हो रही है किसी ना किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाने की। ये पूरी हर चीज के पता नहीं 180 केसेस हैं, और एक और वारंट भी निकला है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन होगी। ये दुनिया में आपने नहीं कभी सुना, अदालतों की तो तौहीन होती है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन होने वारंट निकला है। पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरह इसको जेल में डाल दें। मैं खड़ा हूं, जेल के लिए भी तैयार हूं, लेकिन कौम को मैं ये बता दूं कि मैं इंशाल्लाह हर केस का साबित करूंगा इसी मुल्क में बैठ के कि हर केस इन्होंने जाली बनाया, बोगस बनाया, और हर केस जब अदालत में जाएगा, जब सुना जाएगा, कोई जज भी सजा नहीं दे सकता पूरा केस सुन के, क्योंकि ये सारे जाली केसेस हैं। और इसका मकसद इस मुल्क में इंसाफ नहीं लाना, इस मुल्क में इंसाफ की कब्र खोदनी है, ताकि किसी तरह जंगल का कानून जो ताकतवर है वो किसी तरह इस मुल्क की जमहूरियत भी खत्म कर दे, वो ताकतवर इस मुल्क की आवाम की आवाज खत्म कर दे, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को किसी तरह खत्म कर दे, और किसी ना किसी तरह ये चोरों का टोला जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, किसी ना किसी तरह इसको फिर ऊपर बैठा दे। ये है सारी गेम।
पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज इमरान खान साहब भी FIA के सामने बिल्कुल बैकफुट पे नहीं जाएंगे और उन्होंने फैसला किया है कि वो धड़ल्ले से पूरे का पूरा एक अपना मुकदमा और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और बताएंगे कि साइफर जो है वो एक हकीकत है, हकीकत था और हकीकत रहेगा, और उसमें ऐसी कोई उन्होंने ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की और ना ही किसी और कानून को, ना ही किसी और कॉन्फिडेंशियल चीज को लहराया और ना ही किसी को दिखाया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।